नमस्कार बच्चों, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 62 मैथ है क्लास 10th के लिए। माध्य निकालेंगे। आज हम माध्य निकालना सीखेंगे। इसके लिए प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड इसे बोलते हैं, उसको हम सीखेंगे। माध्य क्या होता है हमने छोटी क्लासों में सीख रखा है। जैसे मान लीजिए 1 से 5 तक की संख्या है, तो 5 तक की संख्या यानी 1 से 5 तक की गिनती है 1 2 3 4 5। इनको जोड़ दीजिए और कितनी है ये गिनती 5, तो 5 से भाग कर देंगे। ये तो था ना माध्य, यानी कि औसत। तो संख्याओं का औसत मान जो है माध्य कहलाता है। संख्याओं का औसत मान माध्य कहलाता है और उसे x बार से डिनोट करते हैं। इसे बोलते हैं बार, x बार। और गणित के रूप में अगर हमें इसे फार्मूला लिखना है तो हम लिखेंगे x बार मतलब कि माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, जो भी हमें संख्याएं दे रखी होगी उन सबको जोड़ देंगे और वो संख्याएं कुल कितनी हैं वो हम नीचे लिख देंगे। 10 संख्याएं 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, नीचे लिख के उसे भाग कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक क्रियाकलाप दिया हुआ कि इसका माध्य ज्ञात करो। तो इसमें सीधी सी बात है, इन संख्याओं को आप जोड़ देंगे। 13, 29, 84, 56, 25, 68, 23, 48, 15, 71, 80, 31 जमा 47 जमा 23 जमा 37 और उसी से इसको भाग कर देंगे। आप इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ का निशान लगा लेते हैं, इनको जोड़ देंगे और फिर कितनी संख्या है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 से भाग कर देंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये हमारा निकल जाएगा माध्य। सिंपल है ना, जो कि छोटी क्लासों में हमें बताया भी जाता है। तो ये थे जो आपके पास सिंगल आंकड़े हैं, वर्गीकृत नहीं है। अगर आपको आंकड़े जो है वर्गीकृत दे रखे हैं, इस तरह से दे रखे हैं, तो कैसे करेंगे आप। यानी वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की अनेक विधियां हैं, जिसमें से एक विधि है प्रत्यक्ष विधि। जो ऊपर था बेटा इसे आप खुद करेंगे, क्योंकि ये तो छोटी क्लासेस का के हिसाब से है और अगर आपकी क्लास में आता भी है तो 1 या 2 नंबर में मतलब मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, तो उसको आप कर लीजिएगा। तो वर्गीकृत आंकड़े समझते हैं। वर्गीकृत आंकड़े का मतलब क्या होता है, आंकड़ों का बारंबारता के साथ वर्ग अंतराल में निरूपित वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। जैसे देखिए बारंबारता तो दी ही है, साथ में वर्ग अंतराल दिया हुआ है, जैसे कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, जिसमें ये आपका पहले वाला कहलाता है निम्न सीमा। क्या कहलाता है बेटा, निम्न सीमा। और दूसरा उच्च सीमा कहलाता है या ऊपरी सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा, पूरा नाम लिख सकते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा या ऊपरी सीमा। तो इसका एक रूल ये भी है कि आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपरी वर्ग सीमा है यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ये शामिल नहीं होते हैं। तो शामिल क्यों नहीं है, देखिए ये 5 यहाँ निम्न सीमा में है ना, तो निम्न सीमा में शामिल हो जाएगा। या 10 यहाँ ऊपरी में नहीं शामिल हो रहा है तो निम्न सीमा में शामिल हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष विधि है उससे माध्य निकालने के चरण दिए हुए हैं। सबसे पहले सारणी को आप लिख लीजिए। जैसे सारणी हमने यहाँ पे लिख ली, सारणी 2 दिए हुए थे, हमने यहाँ पे उतार लिया, इसको उतार लिया, उदाहरण के साथ हम समझा रहे हैं। फिर वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालिए। वर्ग चिन्ह हमने आपको बताया था क्या होता है, निम्न सीमा, निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। सीधी सी बात है, दोनों को 2 जोड़ के 2 से भाग करना है। यानी 0 और 5 को जोड़िए, देखिए 0 जमा 5 कितना हुआ, 5 हुआ ना, उसको 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। ठीक वैसे ये 5 जमा 10 उसको 2 से भाग करेंगे, 15/2 होता है 7.5। ऐसे ही आप यहाँ देखिए, ये इसको यहाँ नहीं, इसे यहाँ होना चाहिए था 15 से 20, 10 जमा 15/2 तो 25/2 है ना, यानी 12.5। ठीक है। ठीक वैसे 17.5, 22.5, 27.5 और 32.5, 37.5। आप देखिए इनके बीच का अंतर 5 है ना बेटा, देखिए सबके बीच का अंतर 5 है और इनके बीच का गैप भी, इनका जो गैप है वो भी 5 ही है, डिफरेंस 5 है। देखिए 5 है ना, आप इसमें से घटाएंगे 5 पाएगा। तो सबसे पहला काम यही करना है, सारणी को दोबारा इस तरह से लिख देना है, उसके बाद वर्ग चिन्ह निकालना। वर्ग चिन्ह किससे निकलेगा, वर्ग अंतराल से। अब बारंबारता का नाम दे देंगे fi और वर्ग चिन्ह का नाम दे देंगे xi। नाम दे दिया। अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे, fi और xi को गुणा करेंगे। गुणा कीजिए,
7 को 2.5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 17.5। तो सबको गुणा कर करके देख लीजिए, ठीक है। इन सबको गुणा करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है। तो 7 को 2.5 से गुणा कीजिए, 17.5 है। और उसके बाद आप 4 को 7.5 से गुणा कीजिए, तो ये कितना आएगा। ये यहाँ पे मिस्टेक्स भी हो सकती है, तो इसलिए आप ध्यान से करना है आपको कि कितना आया। 4 को करके देखिए गुणा, 4 गुणा 7.5, तो ये यहाँ पे तो 30 आएगा। ये तो समथिंग यहाँ मिस्टेक निकली है ना, ये 30 है यहाँ पे। तो और अच्छा, पॉइंट में अगर आ रहा है आपके पास तो आपको क्या करना है, सारी संख्या पॉइंट में लिखिए। इसको लिखिए 30.0, इसको जोड़ने में आसानी रहेगी। अब यहाँ 9 है, 9 को 12.5 से गुणा कीजिए, 9 को 12.5 से गुणा कीजिए तो ये 112.5 है, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। अब 17.5 को 5 से गुणा करना है, 5 गुणा 17.5 करके देख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या आंसर आ रहा है। तो ये 87.5 आ रहा है समथिंग। तो इस तरह से ये सारे चेक करने हैं और ये फिर हमें निकालना है FI/XI। ये जब ये ऊपर गलत हो गया तो यहाँ भी ये गलत होगा, इसको आपको ठीक करना है। उसके बाद इनको जोड़िए, ठीक है। 7 और 4 11, 11 और 9 20, 25, 25 और 4 29 और 6 35 और 5 40। तो ये तो सही आया है। तो माध्य बराबर होगा, तो हमने पहले ये निकाल लिए, स्टेप्स निकाल लिए, इनका योग कर लेंगे, इसका योग कर लेंगे, इस पूरी लाइन का, और इसका भी योग कर लेंगे। इसको आप ठीक करना है, करेक्ट करना है आपको। फिर माध्य का फॉर्मूला है बेटा सम, सिग्मा, सिग्मा इसको सम भी बोलते हैं, समेशन ऑफ FI/XI, यानी इसका जोड़ समेशन जो भी आया है उसको ऊपर लिखना है और बटा में सम ऑफ FI नीचे लिखना है और इसको फिर भाग कर देना है। तो ये आप आंसर ठीक कर लीजिएगा, अप्रोक्स वैल्यू आएगी यहाँ पे। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या है, एग्जाम्पल 2 में देखिए माध्य हमें 50 दे रखा है और Q का मान निकालना। तो हमें सवाल वैसे ही करना है, उसके बाद हम सोचेंगे हमें क्या दिया है क्या नहीं दिया। सबसे पहले हम इसको टेबल के रूप में, खड़े टेबल में लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिखा है ना, कैसे भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने वर्ग अंतराल दे दिया, बारंबारता दे दी, ये बारंबारता होता है FI। अब हमें निकालना क्या है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे होता है, इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 20 को जोड़िए, उसका आधा होता है 10। देखिए 0 और 20 को जोड़ेंगे, इसका आधा होता है 10। 30 कैसे आए, 20 और 40 को जोड़ेंगे, 60/2। इनको जोड़ेंगे उसका आधा कर देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसका आधा 50 है। अब देखिए इनके बीच का गैप भी 20-20 है ना। तो 10, 30, 50, 70, 90, गैप 20-20 है। जो गैप यहाँ था ना इनके बीच का, वही गैप यहाँ पे है। तो इस तरह से हमारे पास FI भी हो गया और XI भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, FI और XI को मल्टीप्लाई। 17 को 10 से कीजिए 170। अब 32 को इससे कीजिए, 0 आ गया, 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है ये। अब 50 से कीजिए, 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, ये भी ठीक है। 70 को Q से करेंगे तो बेटा जैसे ये गुणा हो रहे थे वैसे ये भी होगा। 70 को Q से करेंगे तो 70 Q होगा, सीधी सी बात है। अब 19 को 9 से कीजिए, 9 में 81, 9 8 17, ये ठीक है। अब हम जोड़ेंगे इनको, इसको, इसका जोड़ निकालना है। तो जोड़ निकालने में ये तो बिल्कुल अलग नजर आ रहा है हमारा, तो ये अलग नजर आ रहा था, इसको तो बिल्कुल ही अलग ऐसे 70 Q लिख दीजिए। बाकी को जोड़ना है, 170, 960, 1200 और 1710, इनको जोड़ दीजिए, ठीक है। 170, 960, 1200 और 1710 को जोड़िए, तो ये समथिंग ये आएगा 4040। हाँ जी, यही आ रहा है। तो माध्य का फार्मूला क्या था, आपको याद होगा। माध्य का फार्मूला अभी हमने कराया कि माध्य बराबर होता है सम ऑफ FI/XI, यानी इसका सम जो हमने निकाला है ये सारा, यानी कि ये चीज, बटा में सम ऑफ FI। और FI का सम कितना है, इसका सम कितना है। इसमें भी Q अलग कैटेगरी का है। Q अगर अलग कैटेगरी का है तो हम क्या करेंगे, तो ये जो हम लोग माध्य निकाल रहे थे तो सम ऑफ FI/XI अपॉन सम ऑफ FI होता है। तो बेटा माध्य तो हमें दिया हुआ है, माध्य हमें दिया हुआ है 50, तो इसका वैल्यू जो है 50 रखेंगे और FI/XI की वैल्यू है 4040 जमा 70Q, यानी 4040 जमा 70Q बटा में FI। और FI कितना है हमारा, इनको जोड़ने पे आप जोड़ के देखिए इनको कि क्या आपका जो है FI यही आ रहा है, 17 जमा 32। सारा जोड़िए इसको, 17 जमा 32 जमा 24 और 19।
तो इसको जोड़ते हैं तो हमारा जो ये आएगा 92, 92 जमा क्यू हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे और क्रॉस गुणा करेंगे, यानी 92 50 से भी गुणा होगा और क्यू भी 50 से गुणा होगा। तो 92 को 50 से गुणा करके देखिए कितना आ रहा है, ठीक है 4600 आएगा और 50 क्यू हो गया, साथ में ये है। अब 4600 में से 40 माइनस हो जाएगा, एक तरफ कर देंगे और क्यू वाले एक तरफ कर देंगे, है ना। तो अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 560 और क्यू बराबर कितना आएगा 28 आ जाएगा। इस तरह से क्यू का मान कुछ भी पूछ सकते हैं, क्यू एस टी सी यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चंस के आंसर करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न सारणी है 35 नगरों की, 35 नगर है, यहाँ पे नगरों की संख्या 35, यानी ये जो एफ आई होगा 35 होगा। साक्षरता 10% में दी हुई है कि 45 से 55 वाले 3 नगर हैं, 55 से 65 वाले, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में हम वर्ग अंतराल निकालेंगे। यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बारंबारता, है ना, एफ आई, जिसको हम बारंबारता बोलते हैं वो है एफ आई, यानी कि एफ आई। और उसके बाद हम निकालेंगे इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे और फिर एफ आई एक्स आई। तो इस तरह से हम लोग ये निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एक टेबल बना लेते हैं, ये बन गया। टेबल फॉर्म में हम लोगों को इसको बना लेना है। तो इस तरह से आप टेबल फॉर्म में इसको बना लीजिए, ठीक है। स्केल से आप लोग आराम से इसको खींच सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ओके। तो वर्ग अंतराल क्या था, पहले तो हम वो देख लेते हैं क्वेश्चन में। वो है 45 से 55, 55 से 65। यहां है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। इतना ही है ना। हाँ, 3 10 11 8 3, 3 10 11 8 3। अब इसका हम टोटल यहां निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका टोटल तो 35 से आएगा। देखो 11 11 हो गया 21 और 8 29 और 6 35। तो ये सम ऑफ एफ आई आ गया 35। अब हमें इनको पहले इससे क्या निकालना है, मिड पॉइंट। इन दोनों को जोड़ेंगे, 45 और 55 को जोड़ेंगे 100 होता है। तो 100 का आधा कितना होगा बेटा, 50 होगा। ठीक वैसे ही अगला होगा 60, 10 का गैप है, 70 निकाल के देख लेना है, 80 90। अब इन दोनों की गुणा होगी, गुणा कीजिए। ये हो गया 150, 600, 11 को 7 से कीजिए, 11 से 70, 0 आ गया, 8 8 64, 0 आ गया, 9 3 27। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा सम ऑफ एफ आई एक्स आई। सम का मतलब होता है इनका जोड़। अब इनको जोड़ेंगे तो आपका समथिंग आएगा 24 30। अब हमें निकालना है क्या, हमें तो माध्य निकालना है। तो माध्य का फार्मूला, माध्य के डिनोट कैसे करते हैं, एक्स बाय से। ये था सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, और एफ आई एक्स आई है 24 30 बटा 35। अब इसको भाग कर लीजिए 35 से, ये इसे काट दीजिए तो अप्रोक्स वैल्यू ये 69.428 आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके लिए भी पहले हम क्या करते हैं, एक
बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं इस तरह का। तो हम ये बना लिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल वही ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे क्या है, वर्ग अंतराल और उसके बाद बारंबारता है, यानी F5, फिर आएगा XI और फिर आएगा FI XI। बच्चों इसमें मार्क्स ऑफ 4 लाने चाहिए, क्योंकि इस तरह का कुछ है ही नहीं इसके अंदर। वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10 50 तक लेके जाना है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो यहां हम कर लेंगे टोटल। FI भी देख लें क्या है एक बार, 8 12 10 11 के, 8 12 10 11 के। क्लियर हो गया। बिल्कुल वैसे ही हमें इसका सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना है। XI कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 और 10 को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा होगा 5। वैसे 10 और 20 को जोड़ दीजिए 30, 30 का आधा होगा 15। तो देखिए 10-10 का गैप आ रहा है। अगला 25 आएगा, फिर 35 आएगा और फिर 45 आएगा। अब इसको जोड़ के देखिए, 40 और 50 90 होता है, 90 का आधा 45 है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, अब हमें इनको गुणा करना है। तो गुणा कीजिए 8 को 5 से, 8 पंजे 40, और 12 को 15 से कीजिए, 12 और 15 180 होता है। 25 को 10 से करेंगे 250, और 35 को 10 से 35 385, और ये होगा 45 के। ध्यान देना, जो अलग कैटेगरी का उसको अलग रखना है। अब हम क्या करेंगे, सम करेंगे। सम ऑफ FI यहां लिख रहे हैं, यानी इनको जोड़ेंगे। के तो अलग है, के तो हमें अलग ही लिखना है। प्लस में क्या है, इनको जोड़ो, 12 और 8 20, 30 40 41, यानी 41 प्लस के। अच्छा, इसका सम क्या आ रहा है, इसको बोलेंगे सम ऑफ FI XI। क्या आएगा, आप इसको जोड़िए, 180 और 40 220, और इसको जोड़ने पे ये 45 के अलग है, ठीक है। तो हम अगर इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 855 जमा 45 के। तो ये सम आ गया। अब मादे का फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला जो है वही उसी तरीके से हम चलेंगे। जो मादे का फार्मूला है क्या था बेटा, बताओ। मादे बराबर है सम ऑफ FI XI अपॉन सम ऑफ FI। और माध्य है कितना दे रखा है ना इस सवाल में, माध्य दे रखा है, हमें के का मान निकालना है। सवाल नंबर 2 में 25.2 है, यानी सवाल एग्जाम्पल 2 की तरह हो गया। 25.2 माध्य दे रखा है, 25.2, यानी इसकी वैल्यू है 25.2। अच्छा, और ये है हमारा 855 जमा 45 के, ये इसकी वैल्यू ये रही। और ये FI है 41 जमा के। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस गुना कर देंगे, यानी 25.2 को 41 जमा के से गुना करेंगे तो ये आएगा, और बराबर में 855 जमा 45 के। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब 41 देखिए, 25.2 इससे गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, तो 41 से गुणा होगा तो ये आएगा समथिंग 1033.2, ठीक है, 1033.2, और ये होगा 25.2 के। 855 जमा 45 के, 0.0 के भी ले सकते हो। अब एक तरफ कर दो सारे, मतलब के वाले एक तरफ और ये वाले एक तरफ। तो ये 25 हम क्या करेंगे, 1033.2 में से घटा देंगे 855, 0.0 लगा लो, घटाने में आसानी रहेगी। तो 45.0 घटा 25.2 के। अब इसमें इसको घटाइए, 2 आ गया, और 13 में से 5 गया 8 आया, और 12 में से 5 गया 7 आया, और यहाँ 1 आ गया, 178.2 आ गया। और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 8, और 14 में से 5 गया 9, और 119, ठीक है ना, यानी 19.8 के। तो के का मान कितना है बेटा, बताओ। के का मान होगा 178.2
बटा 19.8। हम पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही रकम है दोनों की, तो पॉइंट से पॉइंट बड़े आराम से हटा सकते हैं। अब ये इसके सवाल में ये 9 के नंबर पे जा रहा है। देखो 9 दूनी 18, 9 9 81, अप्रोक्स 9 आ रहा है। आप इसको डिवाइड करके देखिए, तो सॉल्व करके देखिए इसको कितना आएगा। ये 1782 को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे 198 से, तो 9 ही आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमने इसमें ना एक खास बात की, एक्सआई निकालने के लिए है ना, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, आप बताइएगा जरूर। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।